अभी 5 महीने पहले ही सरकार ने बजट पेश किया था, तो फिर से बजट क्यों पेश कर रही है? आखिर ये बजट क्या होता है? नहीं, हमें कोई नहीं मालूम भाई बजट। हम तो जो बजट है हमारा, जो ये बजट एक आम जनता की सुविधाजनक बजट है। स्कीम्स वगैरह में कहाँ कितने पैसे जो है वो अप्लाई इन्वेस्ट करने हैं, लाइक बजट वही होता है। बजट के शब्द से आप उलझिए मत। बजट शब्द का सिंपल अर्थ है हिसाब और किताब। अब चाहे हम अपने घरों का हिसाब किताब लगाएं, चाहे सरकार अपना हिसाब किताब लगाए, बस इतनी सी ही बात है। देश का बजट यानी देश के पूरे वित्तीय वर्ष का हिसाब किताब, मतलब वित्त मंत्री ये बही खाता तैयार करती है कि सरकार को कहां कहां से पैसा मिलेगा और सरकार किस तरह से उसे खर्च करेगी। संविधान में इसे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा गया है। देखिए, अब जैसा मेरा नाम गौरव है, यह नाम मेरे पेरेंट्स ने रखा है। सोचिए, यह तो सरकार का हिसाब किताब है, तो फिर इसका नाम बजट किसने रखा होगा? एक इंग्लिश वर्ड है बजट, जैसे घर का बजट, उसको भी एक बजट बोलते हैं। बजट ब्रिटेन से आया है शायद, ऐसा। एनुअल फाइनेंशियल रिसिप्ट वो रहता है बजट का मेन मतलब। बजट शब्द का ओरिजिन फ्रेंच भाषा से होता है। फ्रेंच भाषा में उसे बुजेट कहते हैं। 17वीं सेंचुरी में ब्रिटेन के वित्त मंत्री ने ये सारा हिसाब किताब, मतलब कि कागज दस्तावेज को एक चमड़े के बैग में लेकर संसद पहुंचे। इसी चमड़े के बैग को फ्रेंच में बुजेट कहा जाता था, अंग्रेजी में उसे बजट कहा जाने लगा। इसी वजह से पूरी दुनिया में देश हो या घर, खर्च और आमदनी के हिसाब किताब को बजट कहा जाने लगा। देखिए, बजट तो पूरे साल भर का हिसाब किताब होता है। अभी 5 महीने पहले ही तो बजट आया था, तो फिर से सरकार बजट ला रही है। ऐसा क्यों? नई सरकार बनी है तो नया बजट ही आएगा ना। जो हर साल मार्च में आता है, वो ही एक बजट आ रहा है फिर से वापस। उसको चुनाव के कारण डिले हुआ था वो बजट। अभी नई सरकार बन रही है, इसलिए उसका नया सेशन शुरू होगा 5 साल का, उसके लिए शायद आ रहा है। दोनों बजट में अंतर है। तब चुनाव होने को थे, सरकार को चुनाव में जाना था। सरकार कुछ ही दिनों की मेहमान थी, इसलिए 5 महीने पहले 1 फरवरी को पूरे साल का बजट नहीं बल्कि काम चलाओ हिसाब किताब पेश हुआ था। इसीलिए उसे अंतरिम बजट कहा जाता है। और अब जो पेश होने जा रहा है उसे आम बजट कहते हैं। इन दोनों बजट में बहुत फर्क होता है, क्योंकि अब सरकार पूरे साल का हिसाब बताएगी। जब सरकार चुनाव में जा रही थी, यानी मौजूदा सरकार कुछ महीनों की ही मेहमान थी, ऐसे में वित्त मंत्री फरवरी में ही पूरे साल का बजट नहीं बना सकती थी, क्योंकि चुनाव के बाद नई सरकार बनती है जो अपने हिसाब से बजट तैयार करती है, यानी आम भाषा में कोई बड़ा फैसला नहीं करती है। इसीलिए अंतरिम बजट पेश करने की परंपरा है। अब ये बजट तो है, लेकिन इसे संसद से पास कराना क्यों जरूरी है? संसद में शायद दोनों हाउसेस की वजह से ऐसा कुछ, दोनों हाउसेस का उसमें इन्वॉल्वमेंट रहे। संसद ही तो एक सबसे बड़ी लोकतंत्र है देश की, इसलिए उसमें बजट पेश किया जाता है। ये कॉन्स्टिट्यूशन रूल है, संवैधानिक रूल है। संसद में नहीं, ये नहीं पता मेरे को। देखिए, जैसे हम सभी अपने घरों का हिसाब रखते हैं, अपने घरों का जो पैसा रहता है एक अकाउंट में रखते हैं, ठीक इसी तरह सरकार के पास किसी भी तरह से जो भी पैसा आता है वह एक फंड में रखा जाता है। उसे कहते हैं भारत की संचित निधि या कंसोलिडेटेड फंड। अब क्योंकि लोकतंत्र है, तो सारा पैसा भले ही सरकार के नाम पर हो, है तो लोगों का। इसलिए अगर भारत की संचित निधि से एक पैसा भी खर्च करना है तो लोकसभा से इजाजत लेना जरूरी है। व्यापक अर्थ में हम इसे संसद जरूर कह देते हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट यही है कि लोकसभा से ही बजट पास कराना जरूरी है, क्योंकि वहां पर जो लोग बैठे हैं वे जनता से सीधे चुनकर जाते हैं। संचित निधि में जमा पैसा जनता का ही होता है। इसलिए भारत के संविधान में ये इंतजाम किया गया है कि संचित निधि में जो जमा पैसा है उसका फैसला लोकसभा करे, यानी इनडायरेक्ट रूप से जनता की मंजूरी ली जा रही है, क्योंकि राज्यसभा के सांसद सीधे जनता के जरिए नहीं चुने जाते। इसलिए राज्यसभा में बजट पर केवल चर्चा होती है। बजट में बदलाव और वोट देने का अधिकार राज्यसभा के पास नहीं होता है। क्या आपको पता है बजट बनाने में कितना समय लगता है? नहीं, ये जानकारी नहीं है।
हाँ, अब इतना बड़ा देश चला रहे हैं तो उसको कुछ ना कुछ तो तैयारी, मतलब समय तो लगता है ना। गवर्नमेंट कितना ज़्यादा इन्वेस्ट करेगी और किस तरीके से पूरी प्लानिंग करेगी, तो फिर ऑब्वियसली इसके लिए इट टेक्स टाइम। तो फिर इसके लिए 6 महीने पहले से बजट बनाना बहुत ही मुश्किल काम है और इसकी तैयारी बहुत पहले से ही शुरू की जाती है। एग्जैक्टली मैं कहूँ तो लगभग 6 महीने लगते हैं इसे पूरे करने में। शुरुआत होती है वित्त मंत्रालय की बैठक से। उस वक्त वित्त मंत्रालय अलग अलग सभी विभागों को एक सर्कुलर भेजता है और उनसे पूछता है कि बताइए आपको कितना पैसा किस काम के लिए चाहिए। इसके अलावा वित्त मंत्री अलग अलग लोगों से बातें करते हैं। अलग अलग लोगों का मतलब कभी वो किसानों से बातें करते हैं, कभी वो इंडस्ट्रीज से बात करते हैं और उन सब से पूछते हैं कि आप लोगों को क्या चाहिए। इस तरह से एक पूरा इनपुट लेकर बजट बनाने का काम शुरू किया जाता है। इस पूरे काम का जब एक कच्चा धागा तैयार हो जाता है तो वित्त मंत्री इसको फाइनल करते हैं। इसके बाद यह बजट दस्तावेज प्रधानमंत्री के सामने पेश किया जाता है और जब वो अंततः सहमत हो जाते हैं तो लोकसभा में पेश कर दिया जाता है। बजट पर काम करने वाले अफसरों और कर्मचारियों को 2 से 3 हफ्ते तक नॉर्थ ब्लॉक के ऑफिस में ही रहना होता है। इस दौरान उन्हें बाहर जाने की इजाजत नहीं होती है क्योंकि बजट दस्तावेज सीक्रेट होता है और इसकी कोई भी सूचना बाहर नहीं आनी चाहिए। जब बजट बन जाता है तो वित्त मंत्री हलवा भी खिलाती हैं। अब आपसे कोई पूछे बजट क्या है तो आप आसान भाषा में किसी को भी समझा सकते हैं, है ना? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।